वेलकम बैक नाज़रीन। जिस क्राइम सीन की हम बात कर रहे थे उसको मैं थोड़ा सा पहले ब्रीफ करना चाहूँगा। एक मामला है पीटीआई की जो पॉलिटिकल लीडर हैं लैला परवीन, उनके ड्राइवर का मामला है और पुलिस मुकाबले में मारे गए। और ये बताया जा रहा है कि बराबर वाले घर के अंदर 5 मुल्जिमान थे और पांचों मुल्जिमान को जो है वो मुकाबला करके मारा गया। ये एक अलग सीन था, लेकिन उसके बाद जब पटिशन लगाई गई लैला परवीन साहब की जानिब से और फिर मामला सामने आया तो एक और नई चीज़ सामने आई निकल कर के उसका अभी तक जो ड्राइवर था उसको कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने नहीं आया। अलबत्ता ये सामने आया है कि जो सरगना था उस ग्रोह का, उसके साथ कॉल्स पर उसका राब्ता था ड्राइवर का। अब क्या सीन है, क्या मामला है, इसी पर बात करेंगे। लैला परवीन साहबा हमारे साथ मौजूद हैं पीटीआई की जानिब से। और इस जो पूरी कहानी है, मरकजी किरदार कह लें या फिर उस ड्राइवर की, ये इनके मातहत था, तो इनसे जानना जरूरी है कि वो उस ड्राइवर की एक्टिविटीज क्या थी, क्या मामला था। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। लैला, मैं जानना चाहूंगा कि ये जो मामला है इसमें ट्विस्ट आता नजर आ रहा है, ये मामला बेसिकली था क्या? वालेकुम अस्सलाम। देखें, बात यह है कि ये वाकया वैसे हमने बहुत ज्यादा बयान किया है 6-7 दिनों में, तो मैं दोबारा इसको रिपीट करती हूँ। एक्चुअली मैं तो इस्लामाबाद में थी, वहाँ मुझे पता चला कि इस तरह का कोई वाकया हमारे घर में रोनुमा हुआ है। और जब मैं आई और मैंने इन्वेस्टिगेट किया है, सारा कुछ देखा, हमारे घर का जो उन्होंने कहा था कि हमारे घर में जो है वो डाकू आए थे, उसको फॉलो करते हुए ये लोग आए हैं और फिर वो डाकू जो है उन्होंने जंप किया है पीछे वाले घर में। जी। तो ऐसी कोई भी चीज वहां नहीं थी, हमारे घर में कोई डाकू नहीं आए थे, क्योंकि हमारे घर में जो लोग मौजूद थे, जैसे मेरी सास थी, मेरी नंद थी और एक हमारी आंटी थी, उनकी बेटी भी थी, तो उन सब ने एक ही बयान दिया है कि यहाँ पर कोई डाकू नहीं आए थे। ठीक है। मेरी सास और नंद को ये लोग पुलिस वाले जो है, जो कुछ सिविल ड्रेस में भी थे, ये 4:30 बजे आए और ये मेरी सास और नंद को भी अपने साथ ले गए हैं और कोई 14-15 घंटे के बाद हमारा इनसे राब्ता हुआ है। अच्छा जी, बात यहाँ पर मेरी यह है कि ये टोटली फेक इनकाउंटर था। वो जो 4 लोग थे वो ऑलरेडी उस बंगले के रिहायशी थे जो हमारे घर के बैक साइड पे बंगला था। जिन जिन चारों लोगों को मारा गया है वो रिहायशी जी, थे? वो उसी के रिहायशी चौकीदार थे। वो बंगला था अच्छा। खाली, कोई 12 ठीक है। साल से खाली है वो। ठीक है। 12 साल से ये बंगला खाली है। और सुनने में ये आ रहा है कि शायद कोई 2 पार्टियों के दरमियान कोई डिस्प्यूट है और एक पार्टी ने अपने चौकीदार बिठाए हुए थे और हो सकता है कि दूसरी पार्टी ने पुलिस से मदद ली है, ये जो भी चीजें हैं। अच्छा, अच्छा ये आपका जो ड्राइवर था इसका नाम अब्बास अब्बास था, राइट? जी जी इसका इसका अभी तक कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं मिला है, ठीक है। अब ये जब जी वापस कराची बिल्कुल आया ऐसा। तो इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन इसकी जब फोन कॉल्स ट्रेस की जा रही हैं तो जी ये भी बताया गया, मेरे सामने इस वक्त रखा हुआ है, कि अब्बास ने 43 कॉल्स गैंग लीडर मुस्तफा और आबिद को की। ये मैम क्या चक्कर है कि देखिए, गैंग लीडर को बिल्कुल कॉल्स क्यों ठीक, कर रहा था? नहीं बिल्कुल ठीक कहा। गैंग लीडर तो वो देखें होगा, पुलिस को पता होगा, ठीक है। लेकिन वो एक इंसान था, सराइकी था, हमारे जो मोहल्ला था ना, हमारे जी जी। एरिया वही था। तो अच्छा। भाई देखिए, उनके साथ तो जैसे वो जहाँ गांव में रह रहा था मुस्तफा, तो उसके भाई उनके साथ रहते थे, उनकी वालदा भी, उनकी बीवी भी है जो राब्ते में भी है। फोन कॉल्स उनकी मेरे ख्याल में हजारों की तादाद में होंगी, ठीक है ठीक ना। है। तो ये वाली बेस आप नहीं बना सकते लीगली कि किसी से आप सोशल कांटेक्ट में हैं। मोहल्ले में दोस्ती यारी, ये हाँ, ये मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करती हूँ कि उसकी दोस्ती यारी थी, उन लोगों से जानते थे। अच्छा, वो अच्छा, सराइकी मैं एक बात और भी बता दूं, ये जो गैंग लीडर का, ठीक है, आप नहीं एक्सेप्ट करें कि लीडर था या नहीं था, लेकिन इस पर पंजाब में 3 एफआईआर ऑलरेडी हैं। ये जो गुलाम मुस्तफा नामी जो बंदा है, जी, मैं इसके देखिए साथ राब्ते में वो था आपका ड्राइवर? बिल्कुल राब्ते में था, मैं कब कह रही हूँ नहीं था, लेकिन राब्ता रखना मतलब वो कहाँ से, उसका क्राइम कहाँ से हो गया। अब बात जो है, अगर एक मिनट के लिए सोच लें कि मुस्तफा अब्बास से राब्ते में था तो वो क्रिमिनल था, और अब्बास हमारे घर में रहता था तो हम भी क्रिमिनल हो गए। नहीं, ठीक है, आप पर तो कोई कोई पुलिस की जानिब से ऐसे आपको तो जदोकोब नहीं किया गया ना कोई ऐसा स्टेटमेंट सामने आया या आया है सामने, तो वो जी भी शेयर बिल्कुल करें आया आप। है, बिल्कुल आया है। और उस पे उसके अगेंस्ट मैंने एक वीडियो भी जारी की थी जी। कि हमें हरासा किया जा रहा है, मतलब हमें आपको कहा जा रहा कहा है जा रहा क्रिमिनल है। पुलिस की जानिब से? जी मतलब आप ये कह रही हैं कि पुलिस की जानिब से आप लोगों पर शुक्र शुबात है या आपको क्रिमिनल कहा जा नहीं रहा है? नहीं, वो ऐसी बात फैला रहे हैं और मीडिया पे चीज चलवा रहे थे क्या? कि जी हम इनको इन्वेस्टिगेशन में लेंगे और इन पे इन्वेस्टिगेशन होगी, और अली हसनैन जो है वो भी पंजाब के हैं और ये मुस्तफा भी पंजाब का है। जी। तो ये देखिए, ये वाली हरकतें जो ना बड़ी बच्चगाना है। आप ये मुझे बताएं जी। कि कॉल रिकॉर्ड मिलना कोई बात नहीं है, दोस्ती यारी भी मैं मानती हूँ कि वो मुस्तफा, मैं
लम्हे के लिए मान लूं कि मुस्तफा क्रिमिनल था, ठीक है, और मैं नहीं इसको जानती ना, मैं इसको डिफेंड कर रही हूँ, मैं अपने ड्राइवर है, की बात कर रही हूँ, तो ठीक वो है, मैं उसको, मुझे पता है मेरा ड्राइवर क्रिमिनल नहीं था, ठीक है, वो क्रिमिनल था मुस्तफा। अब्बास उसके साथ खाता पीता था, उसके साथ घर में भी रहता था, घूमने फिरने भी जाते थे, सब कुछ था। लेकिन ये कहाँ से साबित होता है कि मेरे अब्बास ड्राइवर ने कोई क्राइम किया है? मुद्दई भी कोई नहीं है। नहीं, वो ये तो तो पुलिस की जानिब से भी कहा गया कि अभी तक कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड उसके जी सामने हाँ, नहीं आया है। जी हाँ, तो मैं उन्हीं की तो बात कर रही हूँ कि जब क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है अब्बास का, कोई क्राइम भी नहीं किया, कोई विक्टिम भी नहीं है, कोई गवाह भी नहीं है, तो वो तो क्रिमिनल नहीं हुआ ना। जो क्रिमिनल नहीं है उसको मेरे घर से जिंदा अच्छा, फिर दूसरी बात सुन लें आप, जी, अगर वो क्रिमिनल भी था या उससे कोई इल्जाम भी थे, तो आपने जिंदा पकड़ा था, इसके तो गवाह मौजूद है, तो आपने मारा क्यों है? आप चले अदालत में ले जाते, अदालतें किस लिए बनी है? ठीक है। और वो जो क्राइम सीन क्रिएट किया गया वो टोटली फेक था। 10 बाई 10 की जगह पे 5 आपने बंदे मार दिए इनकाउंटर करके। नहीं तो आप क्या समझ रही हैं, ये कोई जाती दुश्मनी है? आपके ड्राइवर को जिस तरह से हलाक किया गया, ये क्या कोई दुश्मनी का शाखसाना है? देखिए, असल जो टारगेट थे वो 4 बंदे थे जो कि बंगले पे बैठे हुए थे, ठीक है, उसी बंगले पे। ठीक है, ठीक है, मेरे ड्राइवर को से इन्वॉल्व किया गया कि एक डकैती का रंग दिया जाए, क्योंकि वो ऑलरेडी वहां पर रह रहे थे, इसलिए बात बन नहीं रही थी कि यहाँ डकैती वाले ग्रुप थे या ये चीजें थी, तो वो सीन क्रिएट अच्छा, करने के लिए पुलिस मेरे की जानिब से ये भी सामने आया कि वो जो बंद घर आप कह रही है ना कि 12-13 सालों से वहां पर कोई रिहायशी नहीं है, तो कह रहे हैं कि ये अड्डा बनाया हुआ था, उसको वो जगह बनाई हुई थी, गढ़ था, वहां मीटिंग्स होती थी। देखे वहां मीटिंग होती थी, अड्डा बनाया हुआ था, तो आप पकड़ के ले जाते हैं ना, मतलब घर से आपको इतनी आपके पास इंफॉर्मेशन थी, आप उसको अरेस्ट, मेरा कहना यह है कि अरेस्ट कर सकते थे, अरेस्ट नहीं किया। फिर उन्होंने मेरे घर से खवातीन को उठा के 15 घंटे यरगमाल क्यों बनाया? अच्छा, फिर सबसे बड़ी बात, देखिए मेरा सवाल है फेक इनकाउंटर पे, ठीक है, मेरा सवाल, मेरा ड्राइवर क्रिमिनल था या नहीं था, या वो 4 लोग क्रिमिनल थे या नहीं थे, मेरा सवाल वो नहीं है। ठीक मेरा है। सवाल ये है कि ये फेक इनकाउंटर क्यों किया गया? उसमें मेरी गाड़ी को मेरे घर से लेके गए, मेरे ड्राइवर को जिंदा सलामत घर से लेके गए। अच्छा, बड़ा बड़ा मेरे इंटरेस्टिंग पास बड़ा और इंटरेस्टिंग नंगे- एक मामला है। लैला, मैं थोड़ा सा ये भी जानना चाहूंगा, जब आप इस्लामाबाद में थी, ये उस वक्त सारा जो है वो मामला पेश आया, उस वक्त आपके घर में कौन कौन था? मेरे घर पे मेरी सास, मेरी नंद और हमारी एक आंटी है और उनकी बेटी मौजूद थी ऊपर ना, तो ये सब लोग मौजूद अच्छा, थे जो जब लोग- जब पुलिस ने तफ्तीश की थी या मीडिया ने आकर इन्वेस्टिगेट किया था या पूछा था रिपोर्ट बनाने के लिए, तो आपके घर के जो ये अहले खाना थे, उन्होंने क्या कहा था? अब्बास को जानते हैं या नहीं जानते? हाँ, वो कह रहे थे कि अब्बास कहाँ है जी, आपके घर में तो 5 डाकू आए हैं, तो उन्होंने कहा जी हमारे घर में तो कोई 5 डाकू नहीं आए, और ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो फिर उन्होंने मेरी सास और नंद को उठा के नहीं तो मोबाइल में आपके बिठा घर वाले, ये आप बशमूल आपके और आपके हस्बैंड, ये अब्बास नामी जो शख्स था जो उस जगह पर गार्ड था बतानी, उसको जानते थे? अब्बास नहीं, मुस्तफा की बात कर रहे हैं। मुस्तफा को हम लोग नहीं जानते थे, मुस्तफा की, सॉरी, लेकिन मुस्तफा, अब्बास अब्बास जानता था। आपका ड्राइवर था, मुस्तफा की बात कर रहे हैं। नहीं, मुस्तफा को मैं तो नहीं जानती थी ना, ये तो गार्ड थे वहां पर, चौकीदार थे ना, जी, मैं कैसे जानूंगी? ठीक ये है। तो अच्छा, एक और बात ये सामने आई कि आपने ये स्टेटमेंट दिया था, क्या इसकी भी तस्दीक कर दीजिएगा कि जो अब्बास आपका ड्राइवर था वो रोजाना के मामलात के लिए या जो भी घर का सौदा सूद लाना था उसके लिए छोटी गाड़ी इस्तेमाल करता था, या यही जो आपकी डबल केबिन गाड़ी है वो इस्तेमाल करता था? नहीं नहीं, छोटी गाड़ी पे जाता था और कोई ठीक ना है, कोई घर का ठीक बंदा है, उसमें वेरी गुड। बैठता था। और वो हमारी, अच्छा उससे पहले मेरी सास हॉस्पिटल में एडमिट थी, ठीक है। मेरी सास के साथ एक हफ्ता था वहां पर, वो तो आपको पूरा पुलिस ये कह रही है, रिकॉर्ड पुलिस ये कह रही है कि 3 दिन से अब्बास डबल केबिन गाड़ी इस्तेमाल कर रहा था रोजाना, और जमाली पुल की साइड पर भी मुलाकात हुई, पुल के नीचे, वो भी रिकॉर्ड सामने आया है। ये मुलाकातें हो रही थी इन लोगों से और डबल केबिन गाड़ी इस्तेमाल हो रही थी, जो जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी है कि ये गाड़ी नजरों में थी, जो डबल केबिन आपकी गाड़ी है। देखें, इन्होंने अब्बास को टारगेट करना था, मुझे भी थोड़ा सा इन्वॉल्व करना था, इसलिए गाड़ी की बात कर रहे जी। हैं। गाड़ी हमारे घर के यूज में थी बड़ी वाली, ये तकरीबन 2.25 महीने तो मेरे पास थी नहीं। ये गाड़ी जो है ना, मीडिया वाले भी जानते हैं, मैं चैनल्स पे आती हूँ, मेरे पास पिछले दिनों गाड़ी बनने के लिए गई हुई थी, तकरीबन 2.25 महीने ठीक है, पेंटिंग और कलर के लिए खड़ी रही है गाड़ी। ठीक है, ठीक है ना, ये अभी तो आई है मेरी गाड़ी कुछ दिन पहले, और ड्राइवर भी गांव में था। ये ड्राइवर तो आए ही 9-10 तारीख को है कराची। नहीं तो आप ये कह रही हैं कि ड्राइवर जो है वो 3 रोज से इस्तेमाल नहीं कर रहा था गाड़ी, जो पुलिस रिपोर्ट है? नहीं, गाड़ी वो सिर्फ हमारे यूज, मेरी सास को हॉस्पिटल लेके जाता था और उनके साथ हॉस्पिटल में होता था। हॉस्पिटल में वो एडमिट थी मेरी सास, उनको डेंगू और टाइफाइड था, और वो दिल्ली कॉलोनी में हॉस्पिटल है, वहां था, वो सारा रिकॉर्ड है, मौजूद है गाड़ी का। ठीक है, और जाती तौर पे वो गाड़ी को इस्तेमाल नहीं करता था। हम इस्लामाबाद में थे,
हमें इसमें बिलीव है, क्योंकि हम उससे बार बार फोन पे राब्ता करते थे, कंडीशन के बारे में पता करते थे, मेडिसिन के बारे में पता करते थे, डॉक्टर्स के बारे में पता करते थे। वो हमारे साथ इन टच था। हाँ, मैं देखिए, मैं आपको एक बात कह रही जी। हूँ, मेरी डिमांड ये है, बिलफर्ज अब्बास मुलजिम था भी, ठीक है। तो ये पकड़ा तो जिंदा था ना इन्होंने, मेरे घर से जिंदा पकड़ा था। मारने मुझे मुझे एतराज है, जो मेरा सवाल है वो ये है कि इनको मावराए कत्ल क्यों किया गया? अगर मुलजिम अच्छा, नहीं था, ये आपके ड्राइवर को घर से लेकर गए और उसके बाद फिर जो है वो फायरिंग की आवाज आई ठीक है, गोली मार दी 15 गई। मिनट के बाद और उसको मार दी। नहीं तो उस और एक ड्राइवर ने, वीडियो आई उस है, एक ड्राइवर का वीडियो, रवैया क्या था? मजामत करने की कोशिश की थी या साथ लेके चले गए थे आराम से? नहीं, उसको मारते हुए जो वहां गली का गार्ड था जो दूर से देख रहा था, हाँ। उसने कहा कि उसको मार के गाड़ी में बिठाया था। और मैं आपको ये बताऊं, चले चले, ये तमाम चीजें आपकी बिल्कुल फैक्ट साबित हो सकती हैं। वो सीसीटीवी फुटेज आपके घर में कैमरास लगे हुए जी हैं? हाँ, जी, वो फुटेजेस हैं? जितने भी हमारे एरिया में सीसीटीवी कैमरास लगे हुए थे, ठीक है। एसएचओ आगा माशूक वो निकाल के ले गया है, ठीक है ना? आपकी मर्जी से? नहीं नहीं, अरे वो तो मोहल्ले वाले देने के तैयार नहीं थे, इन्होंने हाथ पैर जोड़े हैं, मिन्नतें की हैं नहीं, कि मोहल्ले वालों के हाथ पैर जोड़ के आपकी सीसीटीवी फुटेज ले गए कैसे? नहीं, हमारे घर के अंदर जो थी ना, हमारे घर के ऊपर जी। जो लगी हुई थी, वो कैमरा जो था हमारे नेबर का था, तो वो इतना फोकस था हमारा घर के, उन्होंने हमें लगाने की जरूरत नहीं थी। वो मेरी नेबर जो है, उन्होंने कहा था लैला ये तो तुम्हारा सारा घर फोकस होता है, तुम्हें लगाने की जरूरत नहीं है, ये ठीक है। काम इसी में काम हो जाएगा, क्योंकि बिल्कुल गेट हमारे नजदीक नजदीक है ना। ठीक तो है। लाइक वो हमारे घर को फोकस कर रहा था वो कैमरा। वो हमारे नेबर के पास गए, उन्होंने बयान भी दिया है मीडिया पे आके कि भाई हमसे जबरदस्ती लेके गए हैं, हमसे लड़के लेके गए हैं, मिन्नतें की हैं, लड़ने, धमकियां दी हैं और सीसीटीवी कैमरा की फुटेज लेके गए हैं। मेरा सवाल ये है कि इनके पास तो राइट नहीं है, एसएचओ ठीक के है। पास कोई राइट नहीं होता कि वो एविडेंस ले ले। ये एविडेंस जो कलेक्ट करना होता है वो करना होता है अच्छा, इन्वेस्टिगेशन। आपके नेबर या ऑन रिकॉर्ड जो है वो इस बात का एतराफ कर रहे हैं कि जबरदस्ती लेके गई है पुलिस सीसीटीवी फुटेज, जी हाँ, और ले जाके आपके घर में कोई कैमरा नहीं लगा हुआ था? डीवीआर को फॉर्मेट कर दिया, यानी कि बिल्कुल डिलीट करके ना उसको क्लीन कर दिया। तो अब अभी आपका मुतालबा क्या है? क्योंकि इतना ये मीडिया पर हाईलाइट हो रहा है ये केस और हर जबान ज़द-ए-आम है, इसका भी देखना ये क्लाइमैक्स होता क्या है, इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। पाकिस्तान में मुजाहरे हो रहे हैं इस वक्त, बार में स्ट्राइक हो रही है, पंजाब की तकरीबन बार में स्ट्राइक हुई है, खासतौर पर जहाँ पर सराइकी कम्युनिटी मौजूद है वहाँ हो रही है मुसलसल। हर जगह से आवाज आ रही है। जुल्म था, देखिए अल्लाह ताला की कुदरत है कि जब किसी मजलूम पे जुल्म होता है ना, तो वो हर अल्फाज, हर जबान बोलती है। देखिए जो यहाँ बैठा हुआ खानपुर पे, वो अब्बास को नहीं जानता, लेकिन उसका दिल गवाही देता है कि अब्बास के साथ जुल्म हुआ है। बाकी 4 लोगों के लिए कोई बात नहीं कर रहा, उन 4 लोगों के लिए नहीं, ऑब्वियसली ये चीज तो फिर आफ्टर इन्वेस्टिगेशन ये चीज आके प्रूफ होगी, क्योंकि अभी तक तो अब्बास का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने नहीं आया। लेकिन जो तशवीशनाक बात है, जो शुबा ये किया जा रहा है कि जो लोग हैं, खासतौर पे ये जो सरगना कह लें या फिर जिस बंदे पर 3 FIRs कटी हुई हैं, उसके साथ मुख्तलिफ औकात में कॉल्स की जाती रही, मुलाकात की भी बातें सामने आ रही हैं कि जमाली पुल के पास मुलाकातें की गई। ये भी आफ्टर इन्वेस्टिगेशन पता चलेगा कि मामला था क्या। बहरहाल बहुत शुक्रिया। मैं आपको बता चुकी हूँ बिलाल, एक बात तो आप गौर से सुने जी, कि वो दोस्ती थी उनकी, एक मोहल्ले में रहते थे। नहीं, मैं कैसे इस बात पर यकीन करूं मैडम? एक छोटी सी बात मैं आपसे सवाल भी करना चाहूंगा और नाज़रीन जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ऑब्वियसली उनके जहन में बात आ रही होगी। एक बंदा जिस पर ऑलरेडी 3 FIRs कटी हुई हैं, किसी भी मद में कटी हुई हैं, अगर मेरा उससे राब्ता है, अगर उठना बैठना है या फिर खाना पीना मिलना जुलना साथ है, तो ऑब्वियसली जब भी इन्वेस्टिगेट किया जाएगा उस बंदे को, तो मुझे भी साथ कटहरे में खड़ा किया जाएगा या मुझसे भी पूछगछ की जाएगी कि आपका इसके साथ मोबाइल फोन से राब्ता था। पूछगछ की जाएगी ना, आपका मर्डर तो नहीं किया जाएगा ना। किसी कातिल के साथ अगर आपका राब्ता है तो आप कातिल तो नहीं हो गए। अगर वो कातिल है, उसके घर पे उसकी बीवी, उसका भाई अगर उसके बराबर में सो रहा है, उसका भाई उसके साथ राब्ते में, खाता पीता उसके साथ, ये मौकफ तो खैर पुलिस का मौकफ भी सुनना पड़ेगा इस पर कि जब लेकर गए थे घर से तो मजामत की गई थी या सरेंडर किया गया था या कोई और मामला भी था, ये तो खैर पुलिस मौकफ दे सकती है। लेकिन आपकी बात जहां तक पुलिस मौकफ के, मेरा एक डिमांड है, एक ही डिमांड है, और आपको भी, आप लोग मीडिया वाले, आप एक डिमांड करें मुझसे जी, तो जो DVR है उसकी आप फुटेज हमें दे दें। नहीं, ऑब्वियसली फुटेज जो है वो सामने आनी चाहिए, क्योंकि अगर फुटेज मौजूद है तो तमाम चीजें सामने आ जाएंगी। देखिए मेरा सिर्फ स्टेटमेंट एक है और मेरा पॉइंट एक है कि जिंदा पकड़ा है ना, मुलजिम था, चले ठीक है जी, कत्ल का मुलजिम था, जिंदा पकड़ा है ना, मारा क्यों है? आपके ड्राइवर के पास कोई वेपन तो नहीं था? अरे भाई, उस बेचारे के फटे हुए कपड़े, अभी मैंने 2000 रुपए भेजे थे उसको, तो वो बेचारा गाँव से यहाँ कराची आया था, 300 रुपए दूध के पैसे उसने बच्चों को
नहीं है, उसके बच्चे 4 बच्चे हैं, उनके पास पहनने के कपड़े नहीं है, झोपड़पट्टी अच्छा, में वो आप रहते लोगों हैं। को, आपको, आपके हस्बैंड को या फिर आपके अहले खाना को इन्वेस्टिगेशन के लिए अब तक बुलाया गया, कोई स्टेटमेंट नहीं नहीं, रिकॉर्ड किया हमें गया? नहीं बुलाया गया, बिल्कुल भी नहीं बुलाया गया, नाम से कोई राब्ता किया गया ठीक है। इन्वेस्टिगेशन के हवाले से। नहीं, वो जो आप स्टार्टिंग में कह रही थी कि थोड़ा सा प्रेशर दिया जा रहा है, वो किस तरह प्रेशर का इस तरह प्रेशर दिया है? जा रहा है कि हमें कहा जा रहा है, हमसे बात नहीं हुई है, हाँ, ना हमसे इन्वेस्टिगेशन हुई है, ये खबर चलाई जा रही है, ना ले सकते हैं ठीक है, इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। इस तरह हमसे नहीं कर सकते क्योंकि हम मुद्दई हैं, हम तो उन पे क्लेम कर रहे हैं कि भाई इन्होंने गलत किया है। चलो, ऑब्वियसली अब ये मामला अदालत में भी चले गया, देखने के आफ्टर इन्वेस्टिगेशन क्या फैसला आता है। बहुत शुक्रिया लैला परवीन हमारे साथ मौजूद थी, पीटीआई की रहनुमा, जिनके घर पर ये जो ड्राइवर है इसको पुलिस की जानिब से पकड़ा गया या फिर मजामत की गई, मार दिया गया, ये तमाम चीज़ें आ रही हैं। लैला परवीन कह रही हैं कि ये जो है वो फेक इनकाउंटर है। पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि ये डाकू था, सरगना के साथ इसके ताल्लुकात थे, जिस बंदे पर 3 FIRs कटी हुई हैं। इसका भी ड्रॉप सीन अगर सामने आएगा तो ऑब्वियसली इसको डिस्कस करेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर। वक्फा लूंगा, इसके बाद फिर कुछ स्टोरीज उस पर बात करेंगे।